एवरीवन, दिस इज मी दीपिका साहू एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 11th का क्वार्टरली एग्जाम का पेपर। गाइस, कोई भी ऐसा नहीं है कि ये पेपर लीक वाली बात है या फिर कोई भी ऐसी चीज ना समझे जो गलत है। मैं सिर्फ इसका सॉल्विंग पेपर डालना चाहती थी, इसलिए मैंने डाला ताकि आपके बोर्ड के लिए, आपके स्कूल के पेपर के लिए आपकी हेल्प हो सके। दैट्स इट। कुछ अन्यथा कोई चीज अदरवाइज नहीं लेना आप लोग, ठीक है? वरना फिर बाद में कमेंट्स आते हैं कि मैम ये पहले का पेपर है या फिर पेपर लीक हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पेपर हो चुका है, इसके बाद डल रहा है। ठीक है, गॉट इट? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट मैं क्लास, वो मुझसे पूछ रहे हैं, ये एक ऐसा पैसेज है गाइस जो मोस्टली आता है और बहुत ही रिपीटेड पैसेज है क्लास 11th वाली। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मैं पूरा पढ़ के नहीं बता रही हूँ, पूरा सारांश नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैंने जिसमें अलग से इस पैसेज को सॉल्व करवाया उसमें मैंने आपको एक एक वर्ड्स बताया। ओके, इसके क्वेश्चंस आंसर जो हैं आप इसका ऑब्जेक्टिव देखिए जिसपे मैं आंसर टिक लगवा रही हूँ। ठीक है, सो गाइस फर्स्ट का आंसर है क्या आपका? देखिए फर्स्ट में दिया है क्या, क्वेश्चन है कि नेशनलिज्म इज अ सिंबल ऑफ प्राइड, हम्बलनेस, ग्रोथ, कल्चर। ग्रोथ इसका राइट आंसर है। क्या है? ग्रोथ। जो नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म जो है इस पैसेज के थ्रू अगर मैं बात करूं तो सिंबल कर रहा है किसको? ग्रोथ को। किसका प्रतीक है? ग्रोथ का। कल्चर इज एसेंशियली गुड बट बिकम, इसका आंसर है स्टैटिक। ठीक है, सी है वी कैन फाइंड बैलेंस व्हेन वी टर्न ऑन कल्चर। तो इसका आंसर है क्या आपका? सी। मैं बहुत फास्ट करवा रही हूँ इसलिए जल्दी जल्दी देखना। आपको सिर्फ आंसर चाहिए थे तो मैंने सॉल्विंग पेपर इसीलिए डाला है। ठीक है, द वर्ड स्टार्व मीन्स इन द पैसेज। देखिए वैसे तो स्टार्व का मतलब भूखा होना होता है, टू डाई ऑफ हंगर होता है। कोई व्यक्ति खाने की वजह से बिल्कुल समझ जाओ क्या बोलना चाहती हूँ मैं। वैसे मैं ये शब्द ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ वीडियोज में, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इस वजह से। ठीक है, तो टू डाई ऑफ हंगर या फिर पोवर्टी, लॉक ऑफ स्ट्रेंथ, डिसीज। सो गाइज अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज अगर स्टार्व का मीनिंग बताएं तो पोवर्टी से, बी वाला इसका राइट आंसर होगा। अगर आप इस पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्टार्व की बात करिए, देखिए आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, ओके। अकॉर्डिंग टू नेहरू, नेशनलिज्म इज अ, यार ये जो था, क्या पता मैं जो सोच रही हूँ वही है कि, चलिए। अकॉर्डिंग टू नेहरू जी, नेहरू नेशनलिज्म क्या है? नेचुरल, कल्चर, क्यूरियस या फिर एथिकल। तो राइट आंसर है सी, क्यूरियस। ओके, व्हाट इज द वर्ब ऑफ कंक्लूजन? सो गाइस कंक्लूजन का वर्ब पूछा गया है तो इसका वर्ब क्या होगा? इंक्लूड, कॉन्क्लूड, कॉन्क्लूज या फिर यहाँ पर लिखा है क्या? कंसल्टेबल। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो इंक्लूड भी कहीं से कहीं मैच नहीं कर रहा तो ये तो कट हो चुके हैं। कॉन्क्लूसिव या फिर कॉन्क्लूड। तो गाइस कॉन्क्लूड इज द राइट आंसर, बी है इसका राइट आंसर। ठीक है, एफ का बी वाला है। आगे देखिए, इट इज फॉली टू टॉक कल्चर व्हेन ह्यूमन बीइंग स्टार्व एंड डाई। ठीक है, अगर ऐसे मतलब निकाले ना तो स्टार्व का मतलब भूखा रहना भी होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? द बर्डन इज नॉट इक्वली शेयर्ड या फिर कल्चर बिकम अग्रेसिव या फिर नेशनलिज्म बिकम सक्सेसफुली। तो गाइस राष्ट्रीयता ये गलत है, ये वाला भी, ये वाला भी। अगर इट इज फॉली टू टॉक कल्चर, अगर हम कल्चर की बात करेंगे कब? जब ह्यूमन बींग्स स्टार्व एंड डाई। राइट आंसर इसका ई होगा। ना क्लियर हुआ? चलो आगे देखते हैं। सो द नाउन ऑफ टॉलरेट, गाइस टॉलरेट का नाउन क्या होगा? सोचिए। टॉलरेंस, टॉलरेबल, टॉलरेबली या फिर टॉलरेशन। तो राइट आंसर होगा गाइस आपका ए वाला। क्या होगा? टॉलरेंस। ओके, व्हेन डज अ सोसाइटी बिकम स्टैटिक? तो अब इसका आंसर आपको पैसिव वॉइस में ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए देख ही लेते हैं, फिर क्या ही छोड़ना इसको भी। इसमें पूछा गया है कि कब सोसाइटी स्टैटिक हो जाती है। तो गाइस इसका राइट आंसर आपको लास्ट वाली
लाइंस में मिलेगा। चलिए एक मिनट रुकिए। हाँ, तो देखिए कब होती है, बिकम नॉट ओनली स्टेटिक, स्टेटिक ही नहीं होती बल्कि एग्रेसिव और बहुत सारी चीज इसमें बोली गई है। तो राइट आंसर आपका कहाँ से होगा, यहाँ से आप कह सकते हैं कि यू arrive at the conclusion that some kind of balance must be found, otherwise something that was good can turn into evil culture which is essentially good become not only static but aggressive। कैसा हो जाएगा गाइज, ये देखिए इसका आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना। ये ना लिखकर आप बोल सकते हैं कि कल्चर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टेटिक में। बस इतना लिखना है, मतलब यू से स्टार्ट करना और यहाँ पर खत्म कर देना। लास्ट वाली लाइन आपको जो क्वेश्चन है उसमें से लिख लेनी है, ठीक है। व्हेन सोसाइटी बिकम स्टेटिक, बस इतना ही करना है। और यहाँ पर बिकम्स लिख देना क्योंकि डज हट जाएगा लास्ट में। चलिए, व्हेन टू नेहरू, when it is fully to talk about culture one good। कब बताइए, कब बात करते हैं कल्चर वन गॉड की, ये सब चीजों की। चलिए ये भी देखते हैं भाई। देखो भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आपको मैं सारे आंसर कलेक्ट करके देती हूँ, ठीक है। ये फुली है, मैं वही सोचूं कि ये फॉली क्यों लिखा है। देखो आपको यहाँ से आंसर लिखना है कि इट इज फुली टू टॉक ऑफ कल्चर और इवन ऑफ गॉड व्हेन ह्यूमन बीइंग स्टार्व एंड डाई बिफोर वन टॉक अबाउट एनीथिंग else must provide the normal essentials of life to human being. That is where economic comes in। Human beings today are not the mood tolerate the suffering, the starvness। इतना लिख सकते हो, otherwise इतना भी लिख सकते हो क्या, it is fully to talk of culture or even of God when human beings starve and die before can about anything else। बस इतना ही लिख देना, तब भी आपको सही एक नंबर मिल जाएगा। आया समझ, ओके। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, सेकंड क्वेश्चन में लिखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स एंड गिव अ सूटेबल टाइटल आल्सो। आपको क्या करना है इसमें, देखो 3 नंबर के नोट्स बनाने हैं और 1 नंबर का क्या करना है, टाइटल लिखना है। तो आपको 1.1, 1.2, 1.3 करके तो क्या बना लेने हैं, क्या नोट्स। जैसे फर्स्ट नोट आप बना सकते हैं 1 पॉइंट करके, इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर एजुकेट इंटेलेक्चुअल और ब्रेव मैन टू मेक मनी, बस इतना लिखना, ठीक है। सेकंड आप लोग लिख सकते हैं, वैसे तो मैं बताना नहीं चाहूंगी बिकॉज मैं बहुत बारी आपको पैसेज में नोट्स कैसे तैयार करते हैं, समरी कैसे तैयार कर सकते हैं ये बता चुकी हूँ इसलिए। तो आप यहाँ पर सेकंड लिखना 1.2 करके कि so all healthy minded people like making money out to like it and enjoy the sense of winning it। 1.3 करके लिखना। और ओके, आप 1.3 करके लिख सकते हैं क्या, देखिए मैं बताती हूँ, मैंने इस पैसेज को पहले नहीं पढ़ा है शायद। ये लिख देना यार, इट स्टिल इज मैन नेशंस ऑफ लाइफ इज सो विन बैटल्स। इट्स की जगह पर देखो इसमें पहले से इट दिया है तो ओके इट्स फाइन, जरूरी नहीं है कि इट किसी को इंडिकेट ही करे, ओके या। चलिए और इसका मुझे आप लोग बताना कि इसका टाइटल क्या होना चाहिए, इसमें किस चीज पर इम्पोर्टेंस मतलब दी गई है, क्या एकदम बताया गया है, तो मैं आपसे सुनना चाहूंगी कि क्या है इसका राइट टाइटल। अदरवाइज मैं तो क्या करने वाली हूँ, मैं तो आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी इसका टाइटल, बट पहले मेरे को आप सबसे चाहिए कि इसका टाइटल क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जरा, यू आर एम के गुप्ता, वन ईयर हिस्ट्री टीचर
invites application from ad student of class 11th who want to go to on a historical tour during the vacation. He gave 50 September 2024 the last date for application, draft a notice and give for information about it. गजब, यहाँ पर तो बड़ा मजा आने वाला है। आप एम के गुप्ता हैं, हिस्ट्री टीचर, और आप लोगों को बच्चों को क्या करना है, एक ट्रिप पे लेकर जाना है, हिस्टोरिकल ट्रिप पे, ठीक है। कब? वेकेशन के टाइम पर, ठीक है। और आपको नोटिस तैयार करना है, तो नोटिस में तो बड़ा मजा आता है, पूरा एकदम पैक कर दो नोटिस को। और ये चीज आई थिंक मैं बता चुकी हूँ, नहीं बताया तो कोई गल नहीं जनाब, मैं बता दूंगी। और अगर इसका अलग से नोटिस चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, तो प्लीज इसे जल्दी से जल्दी चेकआउट करना। और नहीं बन पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझसे ले सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन डिजाइन पोस्टर, इसमें आपको देखिए या तो आप ये तैयार कर लेंगे या पोस्टर, और क्रूअल टू एनिमल लव दैम फीड दैम, ये वाला मैंने ऑलरेडी बना चुका है, बन चुका है, मतलब मेरे चैनल पर वो आपको मिल जाएगा। और से नो टू ड्रग्स का भी मैं बता चुकी हूँ। ऐसे बहुत सारे पोस्टर्स हैं जो मैं बनवा भी चुकी हूँ, नोटिस भी मैं बहुत सारे तैयार करवा चुकी हूँ, तो मैं चाहूंगी कि एक बार चेकआउट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यू आर द सोनम गुप्ता एट द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ गवर्नमेंट सीएम राइस स्कूल नरेंद्रपुरम एमपी, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू सम बुक फ्रॉम द बुक बैंक ऑफ स्कूल। गाइज प्लीज 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 डोंट फॉरगेट दैट थिंग कि मैंने आपको 3 in 1 एप्लीकेशन लिखवा चुकी हूँ, जिसमें बुक बैंक, फुल फी कंजेक्शन आपका, एज वेल एज ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड स्कॉलरशिप, इन सब पर चर्चा कर चुकी हूँ। और 3 in 1 एप्लीकेशन है, आप 4 in 1 एप्लीकेशन समझ लीजिए, उसको चेकआउट करो, ठीक है। मैंने ये आपने ना कुछ नहीं करना है उसमें, बस देख लेना, आपको 4 में से 4 नंबर ना मिले तो फिर बोलना। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू योर बर्थडे पार्टी, तो सबसे पता है, सभी को पता है कि मोस्ट पॉपुलर क्लास ऑन यूट्यूब, गाइज मैंने आपको ये पढ़ाई चुकी हूँ, आप जाकर चेकआउट करिए। द हेल्प ऑफ गिवन बर्ड्स प्रोड्यूस एन आर्टिकल अवर एक्सीडेंट, इसमें क्लूज दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको एक रिपोर्ट राइटिंग तैयार करना है एक्सीडेंट की, तो आप कर लीजिएगा। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो आर्टिकल लिख देना ऑन ग्रो मोर ट्रीज, ठीक है, पेड़ बढ़ाओ। चलिए सेक्शन सी देख लेते हैं, ग्रामर है। तो गाइस फर्स्ट में क्या लिखा है, दीपा जम्प्ड ब्लैंक द रिवर, टू इंटू या इन, क्या आना चाहिए, तो गाइस सबको पता है जनित में जारी इंटू आएगा। मिस्टर शर्मा इज ब्लैंक ऑनेस्ट मैन, तो एन आएगा, सबको पता है। Did you read blank book today? Did you read any book today? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, I have not seen her blank March, तो आप बोलिए सिंस मार्च, मैंने उसे मार्च से नहीं देखा है। She usually speaks English, okay? या 6 है, वैसे तो ये ऑप्शनल है, करना तो कर लेना, नहीं करना तो नहीं करना। They are playing hockey, okay? Do as directed. He teaches, ये teachers गलत हो चुका है, मिसप्रिंट हो गया होगा। He teaches English, change into negative, इसको नेगेटिव में चेंज करना है, तो आप करिएगा बच्चा कि he does not, क्या बोलेंगे आप यहाँ पर, he does not teach English. He does not teach English. कंफर्म करेक्ट है, आपको समझ में आया? आगे देखते हैं। आप she plays हॉकी ऑन ग्राउंड, चेंज पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करना है, तो आप बोलेंगे हॉकी इज प्लेड, दिख रहा है ना, प्लेड बाय, आप तो सुनते जाइएगा। हॉकी इज प्लेड ऑन द ग्राउंड, या फिर ऑन ग्राउंड है तो ऑन ग्राउंड, हॉकी इज प्लेड ऑन ग्राउंड बाय हर, आया समझ। यू वॉट अ कार, चेंज सिंपल फ्यूचर, आपको इसे सिंपल फ्यूचर में चेंज करना है, तो आप बोलेंगे यू विल बाय अ कार, यू विल बाय अ कार, आप ये बोलेंगे, ठीक है, ओके। ही इज टू वीक टू गो स्कूल, वह बहुत कमजोर है तो वो स्कूल नहीं जा सकता, तो आप टू की जगह पे सो लगा दीजिएगा, ही इज सो वीक, फिर आपको लिखना है दैट ही कैन नॉट
पहले क्या लिखेंगे, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, ओके। माई मदर इज कुकिंग फूड, मेक इंटरोगेटिव, तो आप क्या बोलेंगे, इज माई मदर कुकिंग फूड, क्या मेरी मम्मी खाना बना रही हैं। इफ इट डज नॉट रेन वी शैल गो टू स्कूल, अगर वर्षा नहीं होती है तो हम स्कूल जाएंगे। तो अगर आपको इसमें अनलेस का यूज करना है तो इफ की जगह पर, किसकी जगह पर, इस इफ की जगह पे अनलेस यूज करिएगा। अनलेस इट रेन्स, यहाँ पर एस लग जाएगा और डज नॉट हट, unless it rains we shall go to school, अगर वर्षा नहीं होगी तो हम स्कूल जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ओके, सेक्शन डी देखिएगा, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड गिव द आंसर केयरफुली। व्हेन आई went up to university I was given a room of my own, the common link of friendship was gapped, my grandmother accepted her seclusion with रिजाइनेशन। मैं आपको बता दूं गाइस कि मैंने 11th के चैप्टर नहीं पढ़ाए हैं अनफॉर्चुनेटली, तो मैं वैसे तो पढ़ा दूंगी लेकिन मुझे ज्यादा एक्सट्रैक्ट का नॉलेज नहीं है, बट मैं आपको आंसर कलेक्ट करके बता देती हूँ। हाउ डिड द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंड हर डेज, तो ऑल ऑफ दोज। ठीक है, इसके बाद ग्रैंड मदर वॉज वेरी रिलैक्स व्हेन द ऑथर वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, ट्रू। grandmother accepted her with रिजाइनेशन है यार, ये ऑपोजिट वर्ड ऑफ हैप्पीएस्ट, तो यहाँ पर सैडेस्ट आ जाएगा। ठीक है, नेम ऑफ द एक्सट्रैक्ट ये आप लोग खुद पता करना कि कौन सा चैप्टर है जिसमें ग्रैंड मदर और उसके ग्रैंड चाइल्ड के बारे में बताया गया था। सॉरी गाइस, लेकिन मैंने सच में नहीं पढ़ा है तो मुझे सच में इतना नॉलेज नहीं है इस टाइम का, बट डेफिनेटली आई एम श्योर कि मैं आपको इस चैप्टर्स कंप्लीट करवाने का कोशिश करूंगी। सबको पता है कि चैप्टर्स क्यों नहीं पढ़ाए गए हैं मेरे चैनल पर, बिकॉज बाद में बात करेंगे उसका। ठीक है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए, फर्स्ट में तो आपको इन सारी लाइन में ऑथर कौन, आई मीन टू से पोइट कौन है इसके बारे में बोला गया है और किस पोयम से ली गई है। तो मैं सबसे हमेशा बोलती हूँ कि जब भी मैं पोयम वगैरह करवाती हूँ तो हमेशा आप लोगों से बोलती हूँ कि पोयम और पोयम के जो पोइट होते हैं उनके बारे में तो आप पता कर ही लिया करें, क्योंकि पूछते ही हैं एक्सट्रैक्ट में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बर्ड ब्रांड, तो यहाँ पर इसका मीनिंग होगा प्लेस्ड, इसका मीनिंग है प्लेस्ड। ओके, मतलब विनोद, बहुत ही खुश मिजाज व्यक्ति, है ना। व्हाट डज द पोएट फील्स इन अवर लाइन, आपको ये खुद से लिखना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि इनमें पोएट क्या बताना चाह रहा है, इन लाइन में क्या फील क्या कर रहा है, महसूस क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर बी देखिएगा जरा, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड गिव द आंसर ऑफ दोज क्वेश्चंस। ओके भाई, इस एक्सट्रैक्ट को देखिए। ओके, हु इज सिटिंग ऑन द हॉर्स, हॉर्स पर कौन बैठा है बताइए। I want morning at, it was summer and with the day break not many minutes around the corners of the world it was light enough for me to know was not dreaming. My cousin's lord was sitting on a beautiful white horse, तो समझ में आया cousin। ठीक है, in which language did Mold and Arman talk, सॉरी आराम टॉक, आराम क्या होता है यार, आप बताइए ना इन सारे चैप्टर्स के बारे में मुझे भी कुछ बातें, मैं भी तो आपको सारी चीजें शेयर करती हूँ, है ना। और थर्ड में दिया है गिव द नाउन फॉर्म ऑफ वर्ड ब्यूटीफुल। देखो, ये तो प्लीज अब मत बोलना कि मैंने नहीं पढ़ाया है, मैंने बार बार आपको ग्रामर पढ़ाई है, इसीलिए कि मैंने 11th 12th 9th 10th इसीलिए कवर करवा के रखा है। नेम लेशन ऑफ अबव लाइन ऑफ एक्सट्रैक्ट, द एड्रेस वर्थ, बताइए। द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स माय मदर। आपको बताना है कि ये लाइंस किस एक्सट्रैक्ट की हैं, तो बताइए, फटाफट से कमेंट करिए। गाइस, ये सब आपके क्वेश्चन आंसर है, ये जो मैंने शॉर्ट्स में आपको दिए हुए हैं बाय द वे, और समरी भी बताई हुई है इन सारे चैप्टर्स की। ये तो खैर मैंने करवाया हुआ है, शायद पिछली साल करवाया था। और ये कुछ आपको दिए गए हैं, थर्ड 3 3 नंबर 2 2 नंबर वाले क्वेश्चंस ये हैं,
और ये भी 2-2 नंबर वाले हैं। ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एनी 10 और इसमें करने हैं आपको कितने 3 क्वेश्चन। ठीक है, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आया हो तो फटाफट से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। सॉरी गाइस, इतना अच्छा नहीं करवा पाई हूँ जितना अच्छा मैं करवाना चाह रही हूँ, बिकॉज आपको सभी को पता है कि ये लेसन बहुत कम पढ़ाए हुए हैं इस कारणवश। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लाइव क्लास गाइस। ये वीडियो आपकी डिमांड पर बना है। आप लोग सभी बोल रहे थे कि मैम 11th क्लास का कोई सा भी पेपर सॉल्व करवाइए, हमें भी आइडिया होने चाहिए। इस कारण मैंने आपको इस वीडियो को शेयर किया है। तो थैंक यू गाइस। अगर